जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो आज की दोस्तों जो अपनी क्लास है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो आज हुआ था 5 तारीख को, उसको एनालिसिस करके बनाई गई है। जिन बच्चों का कल का एग्ज़ाम है, कल आपका कांस्टेबल का लास्ट एग्ज़ाम है दोस्तों, तो उनके लिए ये वाला सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्लास को आप ज़रूर देख के जाए जिस बच्चे का कल पेपर है। इसके बाद में अपन अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर पे सभी बच्चों के अपने पास कमेंट आएगा, सर हेड कांस्टेबल के लिए आप पेपर बनाइए। तो हेड कांस्टेबल के लिए मैं एनालिसिस पेपर आपका कल अपने चैनल पे मैथ बाय साइंस सर पे रात को 9 बजे अपनी सीरीज डल जाएगी दोस्तों। तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने मेरी इस सीरीज को काफ़ी ज़्यादा लाइक शेयर किया। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो 16,200 रुपये की राशि ए बी सी में बांटी गई है। यदि ए को 1,200 रुपये कम मिलते हैं तो शेयरों का अनुपात दे रखा है, तो ए का हिस्सा बताइए। तो ए को 1,200 रुपये कम मिलते हैं अपने पास में, ए को 1,200 रुपये कम मिलते हैं तो पहले अमाउंट 16,200 है, उसमें से 1,200 अपन कम कर देते हैं। तो 16,200 माइनस 1,200 तो 15,000। इन 15,000 को किस रेशियो में बांटा गया अपने पास में? 3, 4, 5 में। तो 3, 4, 5, 3, 4, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू दे रखी है 15,000। एक की वैल्यू आएगी 1,250। ए का शेयर कितना है? 3 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 3,750। तो 3,750 तो तब है जब ए को 1,200 रुपये कम मिल रहा है। 1,200 रुपये और ऐड कर दें तो ए का शुरुआत का हिस्सा आ जाएगा अपने पास में। तो 1,200 और ऐड कर दो, 3,750 प्लस 1,200 इक्वल टू 4,950। ये ए का इनिशियल हिस्सा है। यदि ए का अब का हिस्सा पूछते तो क्या आता? 3,750, पहले का हिस्सा और इसका 1,200 रुपये कम मिले थे, वो यदि ऐड कर दें तो ए का पहले वाला हिस्सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यदि 56, 57, 58 का एलसीएम के है तो 56, 57, 58, 59 का एलसीएम बताना है। देखो इन तीन संख्याओं का एलसीएम के है, तो अगली संख्या पूछिए 59 और ऐड कर दो इसमें। तो के और 59 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम क्या होता है? दो संख्या मल्टीपल, तो यहाँ अपन क्या कर देंगे आपस में? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 59 के क्या आएगा अपने पास? इसका एलसीएम आएगा। ठीक है भाई, आगे देखो। शंकु के छेने के कार की एक बाल्टी है, उसकी त्रिज्या गिवन अपने पास में और उसकी गहराई मतलब हाइट गिवन है। तो बाल्टी की क्षमता मतलब उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होता है? फॉर्मूला अपने पास में 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा 2 to 3 से, तो सभी के सभी फॉर्मूले याद करके जाइए आप लोग। तो 1 बाई यहाँ पे एच आएगा, सॉरी 1/3 पाई एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, हाइट कितनी है? 24। R1 स्क्वायर, R1 कितना अपने पास यहाँ पे? 20 का स्क्वायर 400, R2 10 का स्क्वायर 100 प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 10 200, 200, 300, 4, 700। तो 700 से काटेंगे इसको तो पूरा कटेगा ये 100 बार, और 3 से काटेंगे इसको 8, 22, 8, 176। तो 176 के आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 17,600 अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसकी वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रम से 35 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। एक आयत के बाहरी साइड में एक क्या अपने पास क्या बनाया? सर्किल बनाया है, उसका आपको निकालना है सरकमफ्रेंस। ऐसे बोल रहा है ये एक आयत अपने पास में, ठीक है भाई, इसके बाहर अपने ऐसे सर्किल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाहर का सर्किल है उसका आपको बताना सरकमफ्रेंस। तो अपने पास ये वाली दे रखी 35 सेंटीमीटर और ये है 12। तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे? इसकी रेडियस चाहिए अपन को, तो अब डायमीटर निकाल लो इसका। तो ये अपने पास डायमीटर कैसे निकालेंगे यहाँ से? अब ये देखो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे। देखो आयत में क्या होता है? 90 डिग्री होता है अपने पास एंगल। ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे अपन, तो अपने पास एच कैसे निकालेंगे? यहाँ से अपन इनको जोड़ दो आप, 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर, तो ये अपने पास बनेगा दोस्तों कितना? 144, और 35 का स्क्वायर होता है 3 चौक 12, 1225।
अपन जब इनको जोड़ेंगे दोस्तों कितना बनेगा ये, 5 4 9, 2 4 6, 2 1 3, 1369 और ये होता है अपना 37 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस ये अपने पास 37 आ गया। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, आधी हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, परिधि निकालनी है, तो क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी आएगी, ये पूरा सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी बस ये होगी, इसकी आधी पार्ट होगा तो 37/2 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 2 से 2 चला जाएगा, 22 इंटू 37, देखो 22 7 176, 22 6 132, 22 7 154, 154 का 4 असल पाई 5 कैरी 5 हो जाएगा और 22 3 66, 66 और 15 81, 814 डिवाइड बाई 7, इसको जब अपन डिवाइड करें तो कितना आएगा ये 116 2/7। ठीक है भाई, एक बार ट्राई कर लो फिर से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और क्या बचेगा 4 और 4, 7 6 42, 116 2/7, ये अपने पास क्या आएगा, वर्त की परिधि। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक समकोण वर्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 19.5, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा ये दे रखा अपने पास में यहाँ पे 19.5 और ये दे रखा 39। ठीक है, तो पाई आर से ये पाई आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर बचेगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 अपॉन में आर बचेगा और यहाँ बचेगा 1/2। आर की वैल्यू आएगी 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आएगी मेरी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 900 ग्राम एक दरवा मैदा, चीनी और मक्खन का मिश्रण है। इस विलयन में मैदे की मात्रा चीनी से 3 गुनी है। मैदा मतलब फ्लोर, ऐसे बोला है कि फ्लोर आटा या मैदा ही की बात है। ठीक है ना, फ्लोर, शुगर और बटर। ठीक है, तो अपने पास बोला बटर है वो शुगर से 2 गुना है, तो बटर अपने पास सॉरी शुगर है वो बटर से 2 गुना है, तो बटर यदि 1 है तो शुगर 2 हो गया, तो शुगर से 3 गुना कौन है, फ्लोर आटा, ये 6 हो गया। इनका रेशियो क्या आ गया 6:2:1। इनका सम कितना आ गया टोटल 6 2 8 1 9, 9 की वैल्यू 900 ग्राम है, 1 की वैल्यू 100 ग्राम आई है। आपसे पूछा 6 की वैल्यू, तो 6 × 100 600 ग्राम आपके पास क्या है आटा है। ठीक है भाई, मैदा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। D1 D2 मिलकर एक काम को 16 दिन में करते हैं, तो D1 D2 मिलकर एक काम को करते हैं 16 दिन में। यहां करो D1 + D2 किसी काम कर रहे हैं 16 दिन में, और D2 D3 कर रहे हैं यहां पे किसी काम को 24 दिन में, और उसके बाद D3 D1 किसी काम को कर रहे हैं दोस्तों 48 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, टोटल वर्क ले लेंगे 48। एफिशिएंसी इसकी 3 क्या आएगी, इसकी 2 क्या आएगी, इसकी 1 क्या आएगी। अब 48 का करवाना आपको 5/6 काम, तो 48 का 5/6 काम करवाना है, इतना काम करवाना आपको। ठीक है भाई, वो करवाना तीनों से, तो तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे D1 D2 इन सबको ऐड करेंगे, तो ट्वाइस ऑफ D1 D2 क्या, यहाँ पे देखो तीनों का सम करो यहाँ पे, तो क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ D1 D2 और D3, और सम करने एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 2 5 1 6, तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी टोटल 3। अब तीनों से करवा रहे हैं, कितना काम करवाने हैं, टोटल काम का 5/6 हिस्सा, तो टोटल काम का 5/6 सही हो गया, डिवाइड बाई 3। फिर यहाँ 6 से काटेंगे 6 × 48 और 8 5 40, तो 40/3 दिन लगेंगे भाई। टोटल काम का 5/6 हिस्सा तीनों पर्सनों को करेंगे तो 40/3 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Z1 Z2 Z3 किसी काम को 8 10 15 दिन में करते हैं। Z1 Z2 Z3 दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा 3 4 4, तो आपको टोटल उनके लिए 4960 रुपये मजदूरी मिल रही है, तो Z2 Z3 का बताना क्या ऐसा होगा। ठीक है भाई, तो Z1 Z2 और Z3 ये कर रहे हैं, अपने पास डे है 8 10 15
और वे मिल रहा है इसको डेली के हिसाब से 3, 4 और 4। इनका हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 8 मजदूर है, 3 मिल रहा है एक दिन के हिसाब से, तो 8 या 24 Z1 को, 10 के हिसाब से 4 40 और 15 के हिसाब से 4 का 60। ठीक है भाई, तो टोटल वेतन कितना मिला यहाँ पे अपन को 124 रुपये। 124 की वैल्यू दे रखी 4960। अब देखो 24 चौक 96 होता है, तो ये वैल्यू पूरी पूरी 4 बार घटेगी, तो एक की वैल्यू आ गई 40। और Z2 Z3 कितना मिल रहा है 40 + 60 मिल रहा है, 100 हो गया। तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 4000। तो 4000 रुपये दोस्तों क्या है Z2 Z3 का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार दोबारा देख लो, Z1 Z2 देखो, Z1 काम कर रहा 8 दिन, एक दिन का काम कितना, एक दिन का हिस्सा उसका 3 रुपये, तो 8 या 24। Z2 10 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 4, तो 10 दिन में 40 रुपये मिलेंगे। Z3 15 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 4, तो 60 रुपये मिलेंगे। टोटल मिल रहा है 124 और क्वेश्चन दे रहा है 4960। एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपये आई है, तो Z2 Z3 को 40 और 60 100 रुपये मिल रहे हैं। 100 की वैल्यू कितनी आएगी 4000। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी को अपनी धुरी के चारों ओर 135 डिग्री के चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो पृथ्वी पूरा राउंड लगाती है तो 360 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो 135 अपॉन में 360 इंटू में एक दिन में 24 घंटे लगते हैं उसको एक राउंड लगाने में, तो इंटू 24 कर देंगे अपन, ठीक है भाई। यहाँ पे तो यहाँ से काटेंगे अपन 12 से काटेंगे 2, 12 से 30, 2 से काटेंगे 15 और 15 नाम 135, तो 9 घंटे लगे। अब घंटे को पूछा सेकंड में, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो 9 इंटू 3600 3,24,000 3,24,000 सेकंड लगेगी इससे टोटल। ऑप्शन नंबर तो यहाँ पे सी ज़्यादा लिखा हुआ है, ये बी आएगा, ए बी सी डी होगा ना, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है भाई। आगे देखो, ए बी की गति का अनुपात है 2:5। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो दे रखा है अपने पास में 2:5, ठीक है। तो अपने पास यदि डिस्टेंस फिक्स हो, निश्चित दूरी दे रखी है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 5:2 हो जाएगा। तो 5 से 2 लग रहा है, 3 टाइम कम लग रहा है बी को ए से। 3 की वैल्यू दे रखी 15 मिनट, ए की वैल्यू आएगी 5 मिनट, तो बी की वैल्यू कितनी, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 मिनट, तो बी को 10 मिनट लगेगी भाई होने फॉर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक नाव की धारा के अनुकूल गति धारा की विपरीत दिशा में 150% अधिक है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है अपने पास 3/2। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 2 से 3 ज़्यादा, तो 5 u मान लिया मैंने। और अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी तो कितनी आएगी, 5 से 2 कम तो कितनी आएगी, 5 से 3 कम तो 2 आएगी। अब अपने पास टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो अपने पास धारा की दिशा में डिस्टेंस कितनी 80 और टाइम स्पीड क्या है उसकी 5u, प्लस अपस्ट्रीम में उसकी डिस्टेंस कितनी है 50 और स्पीड कितनी है 2u, इक्वल में देखो ये 8.2 घंटे लग रहे हैं। तो 8.2 को चेंज किया है यहाँ पे, तो यहाँ से पॉइंट डालो कितना आएगा 10 और 2 से काटेंगे तो 41/5, 41/5 लिखा, ठीक है भाई। अब यहाँ से एलसीएम आएगा 10u, काटेंगे तो u से u जाएगा 5 से 2 बार 2 8 16 160, u से u 2 5 10 5 5 50 250 इक्वल टू 41/5। तो ये सोल्व करने में कितना आएगा मेरा 410 अपॉन में 10u इक्वल में 41/5। 41 से 41, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आएगी 5। अब डाउन स्ट्रीम पूछा है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है 5u, तो 5 × 5 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में इस नाव की स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी का 120% है, तो ए अपॉन बी आएगा यहाँ से, ए अपॉन बी 120% रिफ्लेक्शन होती है 6/5। बी सी का तो बी अपॉन सी आ जाएगा, 65% रिफ्लेक्शन होती है 13/20।
अब देखो अपने पास ये रेशियो में है 6:5 है, ये 13:20 है, ठीक है। अब बी यहाँ 5 है, यहाँ बी 13 है। रेशियो में अपने पास जो नंबर होता है उनकी वैल्यू सेम बनानी होती है, नहीं होती तो बनानी पड़ती है। तो 5 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो और 13 को 5 से कर दो, तो बी 65 बन गया। अब अपन इसको किया तो मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है और यहाँ भी होता है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बनेगा, यहाँ से ए बी सी का रेशियो क्या बनेगा 78, 65 और 100। इन तीनों का सम कितना है, ऐड कर लो आप। ये बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी, क्या बन रहा है मेरे यहाँ से 243 की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 121.5। तो इसको ऊपर सोल्व करते हैं तो 243/2 होता है ये, ठीक है अभी। तो एक यूनिट की वैल्यू आती है यहाँ से हाफ, एक यूनिट की वैल्यू आती है यहाँ से आधी। अब 2c - 4b प्लस ए निकालना है। 2c, c कितना 100, 4b कितना 78 और a कितना अपने पास यहाँ पे नहीं b 65 है ना, b 65 और a 78 है, ठीक है। 200 - 260 -60 प्लस 78 18 की वैल्यू आएगी आधी, तो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु की कीमत में हर साल 20% की वृद्धि होती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में चौथे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत में 324 रुपये का अंतर है, तो दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत क्या होगी। देखो डायरेक्ट से कैसे करते हैं, अपन मानते हैं सेकंड साल ये रहा, थर्ड और फोर्थ 20% इन्फ्लेशन होती है 1/5। माने सेकंड साल 5 थी, अगले साल 6 हो गया, 5/6 वो सेम बढ़ रहा है वो इस तरीके से। तो थर्ड साल को मैं मान लेता हूँ, थर्ड साल दोबारा 5 से अपने पास मानो, वो ले लेते हैं भाई 5 लेते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू 5 ले लेते हैं, 5 से फिर 1 बढ़ा है तो 6 हो गया ये। मतलब यहाँ थर्ड साल में रेशियो में चेंज आ रहा है, तो थर्ड साल को चेंज करेंगे, सेम बना देंगे। आप इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से कर देंगे, इसको 6 से कर देंगे। तो सेकंड थर्ड फोर्थ का रेशियो क्या बना, सेकंड साल थर्ड साल और फोर्थ साल का रेशियो क्या बना 25, 30 और 36। इनमें अंतर कितने का है, थर्ड फोर्थ में अंतर कितने का, 6 का बच्चा अंतर। तो 6 का दे रखा 324, 1 की वैल्यू आई है 54, 25 की वैल्यू पूछी है, तो 54 × 25 1350। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 25 चौक 100, 10 कैरी, 25 5 125 और 10 135, 1350 आएगा, ठीक है। 1000 रुपये एक बैग खरीदा गीता ने, उसमें कुछ डिफेक्ट था तो 300 रुपये और लग गए, तो सीपी क्या बनी उसकी 1000 प्लस 300 1300। एसपी क्या कर रही है वो 1508 में बेच रही है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना आपको। इसमें से माइनस कर दो, 208 अपॉन सीपी 1300 बनी इंटू 100, 2 0 काटेंगे, 13 कम 13, 13 का 78, तो ये 16% आ रहा है, ठीक है भाई। सोल्व करने पे आगे देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 20%, 40%, 75% की छूट देने पे समतुल्य छूट कितनी होगी, टोटल छूट कितनी मिलेगी। तो इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं अपन, क्या आएगी 1/5, इसकी फ्रैक्शन 2/5, इसकी 3/4। तो एमपी और एसपी रेशियो बनाते हैं, ठीक है भाई। तो 5 रुपये पे 1 की छूट तो 4 में बेच रहे हैं, 5 रुपये में 2 की छूट तो 3 में बेच रहे हैं, 4 रुपये में 3 की छूट तो 1 में बेच रहे हैं। तो टोटल एमपी कितनी आ गई 25 चौक 100, एसपी कितनी 12, तो 100 - 12 88% की छूट दे रहा है भाई। 100 उसकी एमआरपी थी, 12 में बेच रहा, मतलब छूट कितनी की थी 88% की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी निश्चित धनराशि पे 15% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में इतना बनता है 7200 रुपये। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 और ये 7200 यहाँ से, ठीक है भाई। अब काट लो इसको, देखो 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 120, 15 8 120, 480 और 3 से काटेंगे 160, तो प्रिंसिपल आएगा मेरा 16000। तो प्रिंसिपल पूछा अपने पास राशि कितनी है 16000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 4/5,
तो मैन और वुमेन का नंबर अपने पास ये 4 है, तो ये 1 है, और उनका एवरेज दे रखा है। मैन का कितना एवरेज है 30 और वुमेन का 40, तो 4 आदमी 30 के हिसाब से टोटल सम कितना हो गया 120। एक वुमेन 40 के हिसाब से वेट तो 40, टोटल वेट होगा 160 kg। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं 4 1 5, तो डिवाइड करने में आएगा 32 साल। तो 32 साल उनका एवरेज वेट होगा सभी कर्मचारियों का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। धन्यवाद दोस्तों।